साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के साथ आप अंत तक रहेंगे तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है दोस्तों। इस योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है कि किस प्रकार से क्या होगा और किस प्रकार से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों वीएलई का कमीशन क्या होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ की मदद से जानने को प्राप्त हो जाएगा। अगर ये पीडीएफ आपको भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इम्पोर्टेंट बातों को ही इस पीडीएफ की मदद से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ही लंबी है और पूरी जानकारी या पूरी नियमावली इस पीडीएफ के अंदर आप जान सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसा कि सीएससी ई गवर्नेंस के माध्यम से ही ये चीज़ें होने वाली है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों 16 चरणों में पूरी पीडीएफ को बताया गया है और किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो पहला क्या है दोस्तों, किस प्रकार की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी। तो चलिए उस चीज़ को पहले हम रीड एंड वॉच करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप भी देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा चरण जो रहा दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट वो ये रहा, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के लिए पात्रता क्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो इसे भी जानना हमें बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है दोस्तों, झारखंड का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन के समय महिला का उम्र 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके बाद आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता वर्तमान में होना चाहिए। अब आगे हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आवेदिका का आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, आवेदिका का राशन कार्ड भी बना होना चाहिए, चाहे वो पीला कार्ड हो या गुलाबी कार्ड हो या फिर हरा कार्ड हो, जो भी हो कोई ना कोई राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए। अब हम आगे चौथे चरण की बात करते हैं दोस्तों, कैसे लोग इस योजना के लिए अयोग्य होंगे। इस योजना में वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, तो यहाँ पे उसकी भी जानकारी दी गई है। जैसा कि आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों, इस प्रकार के लोग अयोग्य होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक ना हो। आयकर दाता के परिवार वाले भी इस योजना के लिए अयोग्य होंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएफ धारक जो होंगे वो भी इस योजना के लिए अयोग्य होंगे, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं करा